द जेएसजे के एक और खौफनाक वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पाकिस्तानी ड्रामा दिल नवाज़ की दूसरी एपिसोड। अगर आपने इस कहानी की पहली एपिसोड नहीं देखी है तो पहले आप जाकर उस एपिसोड को देख लीजिए, वरना आपको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि फवाद और किरण डिनर से वापस आ रहे होते हैं और किरण फवाद से कह रही होती है कि जल्दी ड्राइव करो, हमें अम्मी के वापस आने से पहले पहुंचना है। तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मी के वापस आने से पहले ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब दूसरी तरफ फवाद की माँ हॉस्पिटल फ़ोन करती है तो जैसा नर्स को फवाद ने कह दिया था कि अगर मेरी माँ फ़ोन करे तो उसे बता देना कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, तो वो उसे ऐसा ही बताती है तो उसकी माँ को शक होने लगता है और तभी फवाद भी घर आ जाता है। दरवाज़े की आवाज़ सुनकर उसकी माँ ये सोचने लगती है कि अगर फवाद ऑपरेशन थिएटर में है तो यहाँ पर कौन आया है। अब वो किरण को छत के ज़रिए अपने घर पहुँचा देता है और तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। वो उससे पूछती है कि किसे देख रहे हो, तो वो उसे बातों में उलझाकर ये कहता है कि किसी को नहीं। अब दूसरी तरफ जब किरण घर पहुँचती है तो उसकी माँ भी उसी वक्त आ जाती है और वो किरण को तैयार देखकर उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो उसे बताती है कि ऐसे ही खाना खाने के बाद मैं छत पर टहल रही थी। फिर अगले दिन हमें आलम आरा नज़र आती है, उसके पास बहुत सारी औरतें आई हुई होती हैं। एक लड़की उसे कहती है कि मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहती है, अब आप ही उसे रोक सकती हैं। तो जहाँ आरा उसे कहती है कि तुम जाओ, शाम को आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वो वहाँ से चली जाती है और हमें दिलनवाज नज़र आती है। वो उसी आदमी के पास आ जाती है और उस आदमी का एक्सीडेंट करवा देती है। फिर वो लड़की जब उसके पास आती है तो वो उसे बताती है कि अब वो तुमसे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और उसे दुआएं देने लगती है। फिर हमें उस भूतिया घर के स्टेट एजेंट को दिखाया जाता है। उस घर की मालकिन उससे फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो उसे कह रही होती है कि तुम इस घर को बेच दो। और तभी वहाँ पर फवाद का बाप खालिद भी आ जाता है और वो उसकी बातें सुन लेता है और वो उस घर को ख़रीदने में इंटरेस्ट शो करता है। फिर वो उसे कहता है कि मैंने उस घर को अंदर से देखा नहीं है। तो फिर वो उसे कहता है कि कुछ दिन बाद हम देखने के लिए चलेंगे। दूसरी तरफ फवाद की माँ के पास धोबी आया हुआ होता है और वो उससे पैसे मांग रहा होता है। तो फवाद की माँ फवाद के पास आती है उससे पैसे मांगने के लिए, लेकिन वो उसे कहता है कि वॉलेट से ले लें, लेकिन उसका वॉलेट वहाँ पर नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि शायद गाड़ी में रह गया होगा। अब वो बाहर जाकर गाड़ी से वॉलेट लेती है और तभी वहाँ पर उसे एक झुमका नज़र आता है। वो उस झुमके को उठा लेती है। दूसरी तरफ खालिद उस स्टेट एजेंट से बात करता है और वो उसे कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा पैसों का इंतज़ाम करने के लिए। तो वो उसे कहता है कि जल्दी कीजिएगा, उन मैडम को बहुत जल्दी है, सब कुछ बेचकर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं वो। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो घर देखने कब चलें। तो वो उसे कहता है कि आज ही चलते हैं अभी। फिर हमें फवाद नज़र आता है जो कि तैयार होकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। तो उसकी माँ उसे झुमके के बारे में फवाद से पूछती है, लेकिन फवाद बातों को घुमाने लगता है और वो उसे कहता है कि मेरी गाड़ी तो अब्बा भी चलाते हैं, शायद उनका कहीं चक्कर चल रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को किरण के बारे में कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ खालिद और वो स्टेट एजेंट उस भूतिया घर में आ जाते हैं और दिलनवाज उन्हें देखती है और गुस्सा भी करती है, लेकिन उनके सामने अपनी मौजूदगी को जाहिर नहीं करती। और दूसरी तरफ फवाद जब हॉस्पिटल में होता है तो उसके किरण की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने अपनी माँ से कभी भी झूठ नहीं बोला और मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। तो वो उसे कहता है कि शाम को आकर छत पर मिलूँगा, तब बात करेंगे, तुम फिक्र मत करो। और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि खालिद जब घर पहुंचता है तो वो उसे वो झुमका दिखाती है और उसे बताती है कि फवाद का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो खालिद उसे मजाक में कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे बेटे ने हमारे लिए बहू ढूंढ ली। तो वो उसे कहती है कि मेरी बात याद रखिएगा, इस घर में मेरी बहन की बेटी
मारिया ही बहू बनकर आएगी और कोई भी नहीं, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किरण को परेशान देखकर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या बात है, तो वो उसे सब कुछ बता देती है, कल रात के बारे में और फवाद के बारे में। ये जानकर वो चुप हो जाती है और फिर हमें फवाद की माँ नज़र आती है जो कि अपनी बहन के घर आई हुई होती है। वो उसे कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए मारिया को हमारे घर रहने के लिए क्यों नहीं भेज देती। ऐसा करने से फवाद और मारिया के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं उसे भेजूंगी। अब अगले सीन में हमें रात का वक्त नज़र आता है और आलम आरा कोई अमल करने में मसरूफ़ होती है। अगले दिन फवाद की माँ हॉस्पिटल पहुंच जाती है उस लड़की को ढूंढने के लिए कि वो लड़की कौन है जिससे फवाद मोहब्बत करता है। फिर वो एक डॉक्टर से मिलती है और उससे फवाद के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यहाँ से उसे कुछ भी मालूम नहीं हो पाता, तो वो वापस चली जाती है। दूसरी तरफ किरण की माँ रिश्ता कराने वाले से मिलती है और उसे इनडायरेक्टली फवाद के बारे में पूछती है, तो वो उसे फवाद के बारे में बताती है और वो उसे कहती है कि तो फिर ठीक है, आप फवाद के घर रिश्ते की बात करें। दूसरी तरफ फवाद किरण से आकर मिलता है, तो वो उसे बताती है कि अब हम नहीं मिल सकते, मैंने अपनी माँ को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो रिश्ता कराने वाली फवाद के घर पहुँच जाती है और फवाद की माँ से बात करती है, तो उसकी माँ को ये पता चल जाता है कि किरण ही वो लड़की है जिससे फवाद मोहब्बत करता है और उस रात किरण ही फवाद के साथ थी। फिर वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं कल उनसे मिलने जाऊंगी। अब किरण जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे ये बताती है कि मैंने फवाद के घर तुम्हारा रिश्ता भेज दिया है। तो वो ये बात सुनकर खुश होती है और फवाद को भी फ़ोन कर ये बात बता देती है। अब फवाद भी बहुत खुश होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे के कुछ और एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा और यहाँ पर देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें।